Good morning students. Today we will study about backtracking concept. बेसिकली बैकट्रैकिंग है क्या? बैकट्रैकिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। प्रॉब्लम किस तरीके की है? तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग किसी एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं, तो आप चूज़ करते हैं एक पाथ को। उस पाथ को लेते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं उस एड्रेस को ढूंढने के लिए, तो आप थोड़ी दूर चलने के बाद अगर आपको ये एहसास होता है कि आपने जो पाथ सिलेक्ट किया है वो गलत सिलेक्ट हुआ है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप बैक ट्रैक करते हैं, वापस आते हैं और उस पॉइंट तक आते हैं जहाँ से आपने गलत पाथ चूज़ किया है। फिर आप उस पाथ तक बैक ट्रैक करते हैं और फिर नया पाथ ढूंढते हैं, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक कि आप को जो सही एड्रेस है वो मिल ना जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बैक ट्रैक होना और सही पाथ को ढूंढते हुए अपने सॉल्यूशन को अचीव करना, ये बैक ट्रैकिंग है। इस बैक ट्रैकिंग को समझने के लिए हम अभी आपको स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं, दैट इज़ द 4 क्यून प्रॉब्लम। इस 4 की जगह मैं n क्यून प्रॉब्लम भी लिख सकता हूँ, मतलब ये 8 क्यून, 16 क्यून, जितनी क्यून्स आप यहाँ पर n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वो उस हिसाब से होता जाएगा। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है वो दिया है 4 क्यून प्रॉब्लम्स का। बेसिकली 4 क्यून प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप जैसे देखेंगे कि ये 4x4 का चेस बोर्ड है, 4 क्यून प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि आपको एक 4x4 का चेस बोर्ड लेना पड़ेगा, जिसमें कि 4 आपके कॉलम होंगे और 4 ही आपकी रो होंगी। तो इसमें और जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? क्यून्स हैं। इन क्यून को इस तरीके से प्लेस करना है चेस बोर्ड में कि कोई भी क्यून आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें, रो वाइज, डायगोनली वाइज और कॉलम वाइज। जैसे कि एक क्यून अगर आपने इस पहली रो में रख दी है तो अब आप इस रो में दूसरी क्यून नहीं रख सकते। उसी प्रकार से एक क्यून इस कॉलम में आपने रख दी है तो अब इस कॉलम में आप दूसरी क्यून्स नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो डायगोनली है, ये डायगोनली भी आप इसको क्यून को प्लेस नहीं कर सकते। तो आपको जो क्यून रखनी है वो इस तरीके से रखनी है कि कोई भी क्यून है ना, हर एक रो में आपको एक क्यून रखनी है, हर एक कॉलम में आपको एक क्यून रखनी है, और वो इस तरीके से रखनी है कि कोई भी क्यून आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें, रो वाइज, कॉलम वाइज एंड डायगोनली। तो अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल से कि फॉर n क्यू प्रॉब्लम लेट अस कंसीडर n इज इक्वल टू 4 के। अभी हमने 4 क्यून लिया है तो इसलिए n की वैल्यू हमने खोल ली है। देन 4 क्यून प्रॉब्लम इज टू प्लेस 8 क्यून on an 4x4 chessboard so that no two attacks, that is no two of them are on the same row, column or diagonally. See figure 1 is कि हमें क्यून को प्लेस करी है, तो देखिए कोई सी भी क्यून आपस में रो वाइज किसी को क्रॉस नहीं कर रही हैं, कॉलम वाइज किसी को क्रॉस नहीं कर रही हैं, और डायगोनली भी ये क्यून आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से आपको प्लेस करना है। ऑल सॉल्यूशन टू द 4 क्यून प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए 4 टपल्स वेयर xi इज द कॉलम ऑफ द ith rows where ith क्यून इज प्लेस्ड। इन दिस प्रॉब्लम एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कंस्टेंट आर। यहाँ पर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कंस्टेंट क्या है? तो एक्सप्लिसिट कंस्टेंट यूजिंग 4 टपल फॉर्मेशन 4 क्यून्स में कि जो आपके 1 2 3 4 ये क्या है? 4 रोज हैं या 4 कॉलम समझ लीजिए। दीज आर द आपके एक्सप्लिसिट कंस्टेंट। एंड इम्प्लिसिट कंस्टेंट क्या है? कि कोई भी 2 क्यून्स सेम प्लेस पर नहीं आएंगी। फॉर दिस प्रॉब्लम आर दैट नो 2 क्यून्स कैन बी द सेम। क्वेश्चन मस्ट बी ऑन डिफरेंट कॉलम। फॉर एग्जाम्पल ऑल क्यून मस्ट बी ऑन डिफरेंट कॉलम एंड नो 2 क्यून्स कैन बी ऑन द सेम डायगोनली। द फॉलोइंग फिगर इज सॉल्यूशन ऑफ 4। अगर आप इस फिगर 1 को देखेंगे तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। बेसिकली बैक ट्रैकिंग इज ए फॉर्म ऑफ रिकर्सन है कि हम एक ही चीज़ को बार बार कॉल कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये रिकर्सन कहलाता है। तो बैक ट्रैकिंग इज ए फॉर्म ऑफ रिकर्सन। द यूजुअल सिनेरियो इज व्हाट we are faced with a number of options that we must choose one of these. Usual scenario, we are faced with a number of options. हमारे यहाँ number of options हैं लेकिन हम
किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वी मेक चॉइस वी विल गेट अ न्यू सेट ऑफ ऑप्शन। जब हम एक बार एक चॉइस अचीव कर लेते हैं तो फिर हमें फिर से सेट में से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इस तरीके से हम अपनी चॉइसों को बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और ये दिस प्रोसीजर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अंटिल वी रीच अ फाइनल स्टेट और फाइनल रिजल्ट। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हम अपने फाइनल रिजल्ट पर ना जाएं। अब इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 क्यून्स प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने देखा, ये देखिए आप सॉल्यूशन अप्रोच के 4 क्यून को हम और कितने अच्छे से समझ सकते हैं। कि सबसे पहले मैंने पहली क्यून सेलेक्ट करी और उसको पहले रो पे रखी। जैसे ही पहले रो पे रखी हमने पहले रो के फर्स्ट कॉलम पे क्यून को प्लेस किया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारे ये हैं पॉइंट कि पहली रो में सारे क्रॉस हो गए और पहले कॉलम में सारे क्रॉस हो गए और डायगोनली भी हमने सारे क्रॉस कर दिए। तो अब हमारे पास है जो नेक्स्ट क्यून रखना है वो नेक्स्ट रो में रखना है। नेक्स्ट रो में रखना है तो हम कहाँ रख सकते हैं कि नेक्स्ट रो में ये दोनों पोजीशन पे हम नहीं रख सकते क्योंकि क्यून क्रॉस कर जाएगी, इसलिए सिर्फ ये 2 पोजीशन बची हैं हमारे पास। अब हम फिगर 2 को देखें, ये वाली स्टेप 2 में तो हमने जो ये क्यून प्लेस करी है इस पोजीशन पे क्यून प्लेस करने के बाद हम वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्रॉस कर देते हैं जहाँ जहाँ क्यून प्लेस होनी है और सिर्फ क्रॉस करेंगे वो। तो देखिए सारे क्रॉस हैं, यहाँ हम क्यून को प्लेस नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही लोकेशन हमें दिख रही है 4th रो में। 3rd रो हमारी पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है कि अब हम यहाँ पर कहीं क्यून नहीं रख सकते हैं, सिर्फ एक ही क्यून है। तो अगर हम इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे तो हम सिर्फ 3 ही क्यून को प्लेस कर पाएंगे, 4th क्यून हमारी नहीं जा पाएगी। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम स्टेप 2 दैट वी आर नॉट अवेल टू प्लेस all 4 क्यून्स on 4x4 board, only 3 क्यून कैन बी प्लेस एट ए टाइम। तो अब जैसे ही हमने ये प्लेस किया तो अब हमने इस फिगर को देखा तो केवल 3 ही क्यून्स हमारी प्लेस हुई हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी सेकंड क्यून है वो हो सकता है कि अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस फिगर में कि हमारी 3 ही क्यून प्लेस हो पाई हैं, चौथी क्यून प्लेस नहीं हो पाई है, इसका मतलब है कि हमने कहीं पर किसी पोजीशन पर गलत किया है। तो हम बैक ट्रैक करते हैं। जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो हम इसकी जस्ट एक प्रीवियस वाली सेकंड क्यून वाली स्टेप पर पहुँचेंगे। देखेंगे कि पहले हमने क्यून को यहाँ रखा था और ये भी पॉसिबिलिटीज़ थी कि हमने पहले क्यून को यहाँ रखा था और हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर भी थी। तो अब हम इस क्यून को इस वाली पोजीशन पर रखते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया है कि क्यून को मैंने प्लेस किया, यहाँ पर रखा। उसके बाद फिर मैंने 3rd क्यून को 3rd रो में प्लेस किया। तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि 3rd क्यून को 3rd प्लेस पर जब हमने प्लेस किया तो 4th क्यून की पॉसिबिलिटीज़ हमारी सारी फिनिश हो चुकी हैं। इस केस में भी अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो क्यून है केवल 3 ही प्लेस हो पाई हैं, चौथी क्यून हमारी प्लेस नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है कि जो बैक ट्रैकिंग हमें करना है वो फर्स्ट क्यून जो हमने प्लेस करी है वही हमारी रॉन्ग है, हमें वहाँ तक रिटर्न होना पड़ेगा और फिर फर्स्ट क्यून की पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। जब हम इस तरीके से बैक ट्रैक करेंगे और सॉल्यूशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा कि फर्स्ट क्यून की पोजीशन कहाँ पर आएगी, ये वाली पोजीशन रहेगी फर्स्ट और 3rd कॉलम में। फिर सेकंड क्यून की पोजीशन आएगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 3rd क्यून की पोजीशन आएगी हमारी 3rd रो 4th कॉलम एंड 4th क्यून की पोजीशन जो आएगी वो आएगी हमारी 4th रो 2nd कॉलम। इस तरीके से जब हम अपनी क्यून को प्लेस करेंगे तो देखेंगे कि कोई भी क्यून एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, ना ही डायगोनली, ना ही रो वाइज और ना ही रो वाइज और कॉलम वाइज। तो ये एक सॉल्यूशन है हमारा 4n क्यून प्रॉब्लम। इसी तरीके से हमें 8 क्यून प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होता है। तो 8 क्यून प्रॉब्लम 4x4 की जगह हम 8x8 का चेस बोर्ड लेंगे और वहाँ पर क्यून को प्लेस करना चालू करेंगे। 8 क्यून इस तरीके से प्लेस होनी चाहिए कि जो आपकी डायगोनली, कॉलम वाइज और रो वाइज एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो ये 8 क्यून 8 प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है 8 क्यून 8 का। जैसे ये 4 क्यून 4 का प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया है, ठीक उसी तरीके से आप 8 क्यून 8 का सॉर्ट आउट करिए। थैंक यू।